नमस्ते दोस्तों। वीडियो हरियाणा के सभी एग्जाम जहां हरियाणा जीके आता है इंपॉर्टेंट है। जिलेवार हरियाणा जीके पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही सभी जिलों को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण अध्ययन डैशबोर्ड। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सोनीपत के जिले से। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को बंसीलाल के समय में हुई थी। इसकी कुल जनसंख्या है 14,50,001। इसकी साक्षरता दर है 80.8% और इसका लिंगानुपात है 856/1000। इसका जनसंख्या घनत्व है 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके उपनाम हैं गोल्डन सिटी, स्वर्णप्रस्थ, साइकिल सिटी, सांगियों या कलाकारों की धरती, एजुकेशन सिटी या शिक्षा नगरी। दोस्तों सोनीपत का भौतिक प्रदेश कछार का मैदान है। यहाँ पे नदी है यमुना। यहाँ की मिट्टी है जलोढ़। इसके पड़ोसी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झज्जर, रोहतक, जींद और पानीपत। इसकी तहसीलें हैं खरकौदा, सोनीपत, गन्नौर, गोहाना। उप तहसील हैं खानपुर कला और राई। यहाँ की विधानसभा सीटें हैं सोनीपत, गन्नौर, बड़ौदा, गोहाना, राई और खरकौदा जो SC आरक्षित है। दोस्तों सोनीपत में हाईवे हैं NH44, NH 352A और NH 709। यहाँ पे एक्सप्रेसवे है KGP और KMP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल और कुंडली मानेसर पलवल। यहाँ पे मेट्रो की संभावना है जो कुंडली में प्रस्तावित है और ये नरेला से जोड़ा जाएगा। इसकी दूरी है 4.78 किलोमीटर। यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री है जो गन्नौर के बरही में है। ये 172 एकड़ में बनी हुई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत से जींद तक चलाई गई है। ये 89 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों महाभारत काल में सोनीपत 5 प्रस्थों में से एक था और इसे स्वर्ण प्रस्थ कहा जाता था। किंवदंती के अनुसार चक्रवर्ती राजा चकवैन इसकी राजधानी थी। इसके प्राचीन नाम थे गोहाना, गवम भावना या गौधना और कामसपुर यानी कसम धम्मा जो गौतम बुद्ध का केंद्र था। यहाँ पे हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्राएं, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, आदिशिव और नंदी की मूर्तियां भी मिली हैं। यहाँ पे यौद्धे गण के सिक्के और 1200 यूनानी बैक्टीरिया के सिक्के मिले हैं जो 1871 में मिले थे। मध्यकाल में 1037 में महमूद गजनवी ने दीपल हेयर को हराया था। 1709 में सिखों और मुगलों का युद्ध हुआ जिसमें बंदा सिंह बहादुर विजयी हुए। यहाँ पे गुहाना किले का निर्माण दरिया सिंह ने करवाया था। 1857 की क्रांति में गुहाना से बिसारत अली ने नेतृत्व किया था। दोस्तों सोनीपत को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी और संस्थान हैं, जैसे उत्तर भारत का प्रथम महिला यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में। इसके अलावा हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज डी क्रस्ट मुरथल 1987 में बना है। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई में 1973 में बना। यहाँ पे OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी है। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी अटेरना सोनीपत में है। यहाँ पर भारत का पहला पर्यटन यूनिवर्सिटी राई में और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भी है। दोस्तों सोनीपत के प्रमुख पर्यटन स्थल है मामा भांजा की दरगाह, खिज्र खां का मकबरा जो इब्राहिम लोदी के समय के संत थे, गोरखनाथ का प्राचीन मंदिर, सतकुंभा तीर्थ, चकोर पर्यटक स्थल, अकबरी दरवाजा और 3 मंजिला लाल मस्जिद। यहाँ पे प्रमुख मेले हैं सतकुंभा का मेला जो खेड़ी गुज्जर में श्रावण मास में लगता है, बाबा रामकशा का मेला जो खुबड़ू में फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है, डेरा नग्ननाथ का मेला जो रमणा में लगता है, नवरात्रि देवी का मेला जो गोहाना क्षेत्र में चैत्र या सितंबर में लगता है। दोस्तों सोनीपत के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं दीपा मलिक जो एथलीट हैं शॉटपुट में। इनका जन्म भैंसवाल में हुआ था। ये 2016 पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थीं। ये हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। इन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था। इसके अलावा प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त भी हैं। मेजर या कर्नल होशियार सिंह, इनका जन्म सिसाना गांव में हुआ था। ये हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है। इसके अलावा ताशी और नुनशी मलिक जो जुड़मा बहनें हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। दोस्तों सोनीपत के प्रमुख व्यक्तित्व में दीपचंद ब्राह्मण भी हैं। इनका जन्म शेरी खांडा में हुआ था। इन्हें हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। ये पहले आधिकारिक सांगी थे जिन्होंने अली बख्श श्रेणी का परिमार्जन किया था। भगत फूल सिंह, इनका जन्म 1885 में माहरा में हुआ था। 1936 में खानपुर कला में इन्होंने आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी। इनकी पुत्री सुभाषिनी को 1976 में पद्मश्री मिला था। मास्टर सदबीर ये प्रसिद्ध रागनी गायक थे। इन्हें आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। मीडिया जगत से मीमांसा मलिक और मेघना मलिक जो अभिनेत्री हैं ना आना इस देश लाड़ो में, उन्होंने अम्मा जी की भूमिका निभाई थी।
दोस्तों, सोनीपत को कृषि क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर में स्थापित है। यहाँ पे सिट्रस यानी खट्टे फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध एटलस साइकिल उद्योग भी है। HSIDCC का औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बड़ी में यहीं पर स्थित है। उत्तर भारत का पहला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर कुराड़ प्लस भिगान में यहीं पर स्थित है। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान मुरथल में सोनीपत में ही है। राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी जोशी चौहान गांव में स्थित है। यहाँ पे मानव सेवा ट्रस्ट भी है जो 1981 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, हरियाणा में सोनीपत का नाम कई चीजों में प्रथम है। हरियाणा का प्रथम गैस शवदाहगृह और प्रथम महिला पुलिस थाना सोनीपत में ही स्थापित हुआ। भारत का सबसे बड़ा आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर हसनपुर में है। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट यहीं पर स्थापित हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत से जींद तक चलाई गई। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह 2006 में यहीं स्थापित हुआ। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज डी क्रस्ट मुरथल में 1987 में स्थापित हुआ। दोस्तों, सोनीपत में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता 300 मेगावाट है। यहाँ पे राई में अनाथ बच्चों के लिए बाल ग्राम यानी 0 से 7 साल के बच्चों के लिए स्थापित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म भी भदाणा सोनीपत में ही हुआ। राजनैतिक तथ्य के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी लोकसभा सीट है। यहाँ पे मलिकपुर में गौ अभ्यारण्य भी है। यहाँ पे लवणीय भूमि सुधार के लिए इंडो डच प्रोजेक्ट गोहाना में चल रहा है। यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाला गांव भी है जो 854 है। फुटवेयर और मार्बल पार्क खरकौदा में स्थापित है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पे मारुति सुजुकी द्वारा 900 एकड़ में नया कार प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।